गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। काफी दिनों बाद आज हम Q&A सेशंस करेंगे। बीच में मैं अपना क्लासेस ऑफ हो गए थे, इसीलिए मैं घर गया हुआ था, बट अब हम रेगुलरली क्लास करेंगे। ठीक है, तो चलिए निफ्टी में बात करते हैं। निफ्टी में जो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हम जो बात कर रहे थे, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की, कि 24,600 पर जब तक 75% वॉल्यूम बना हुआ था तब तक वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के इसमें बना हुआ था। बट अब वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हुआ है क्या? अब हम मानेंगे क्या ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन? अब रेजिस्टेंस क्या हो चुका है? चैट बॉक्स में बताइए सब। स्ट्रांग हो चुका है, बिल्कुल। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कब मानते हैं हम? अगर वो वीकनेस कंटिन्यूअसली बनी रहती 77% के आसपास तो हम स्टेट ऑफ कंफ्यूजन मानते हैं। और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में भी हमारी खरीदारी कहाँ से होती? 24,500 के एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। परफेक्ट। अब रहा सवाल हमारा, यहाँ कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से पुट की खरीदारी कर सकते हैं क्या? ये काफी अच्छा सवाल है। खरीदारी कहाँ से करना है, कॉल कहाँ से लेना है, पुट कहाँ से लेना है, बस ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहता है ना। चलिए, रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी से स्ट्रांग हुआ है तो हम बिकवाली के बारे में सोच सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से। बट हमें क्या चीज का ध्यान रखना है? हमें 517 हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है जहां पे अभी मार्केट चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी हम मॉर्निंग से बात करें तो कितने बार वो हिट कर चुका है वैल्यू को? ये एक बार, ये दो बार, और अब यहाँ पे तीन बार बोल लीजिए, और ये फोर्थ टाइम है। फोर्थ टाइम हिटिंग है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? रिस्क हो जाएगा। हम यहाँ पे ट्रेड बनाने की कोशिश कर सकते हैं, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, बट ये क्या रहेगा हमारे लिए? रिस्की रहेगा। अगर मैं सेफ साइड की अभी मैं बात करूं, अभी हमें यहाँ पे 74% अभी भी दिखाई दे रहा है। ये कभी भी इंक्रीज हो सकता है अगेन। अगेन वहां पे 75% हो सकता है। तो जो हम बिकवाली के बारे में सोच रहे थे वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? अगेन रिस्की हो जाएगा। परफेक्ट है। परफेक्ट। सभी चैट बॉक्स में बताइए, क्या हम इस चीज को समझ पा रहे हैं कि अगर ये 75% अगेन इंक्रीज हो गया, अगेन यहाँ पे 75% का वीकनेस आ गया, तो हमारे लिए यहां से जो हम बिकवाली के बारे में सोच रहे हैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से, वो हमारे लिए रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा। और रहा सवाल अभी सेकेंड टाइम अगेन हिट करने जा रहा है, तो हमारे लिए UR+1 तक जाने की चांसेस भी बढ़ जाएंगे। यहां से भी UR+1 जा सकता है मार्केट, क्योंकि वो बहुत बार हिट कर चुका है ऑलरेडी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। जी सर, सौरभ सर, वही मैं समझा रहा हूं आपको। अभी यहाँ पे हम रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी से स्ट्रांग हुआ, काफी सारे लोग बोलेंगे कि चलो रेजिस्टेंस से ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं, बट उस रिस्क फैक्टर को भी हमें समझते हुए चलना है कि ये जो 74% है रेजिस्टेंस का, ये 74% अगर फिर से इंक्रीज होना शुरू कर दिया तो ये हमारे लिए रिस्क फैक्टर अगेन इंक्रीज कर देगा +1। और जहां तक डब्ल्यूटीटी है वहां तक भी जाने के चांसेस फिर रखता है। न्यू सिनेरियो है, बट सर हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं सोनू सर? हम बात कर रहे हैं मल्टीपल टाइम्स हिटिंग की। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स हिटिंग। अगर मैं सेफ ट्रेडर हूं तो मेरे लिए सेफ तो ER+1 रहेगा ना, क्योंकि मल्टीपल टाइम हिटिंग करके आया हुआ है वो। धानेश्वर सर ऐसे सोचेंगे तो ट्रेड कर लेंगे। ठीक है, हम ट्रेड ले सकते हैं। मॉर्निंग्स में हम हमेशा ट्रेड हमारी वैल्यूज से डॉट टू डॉट ले लेते हैं। अगर हम ट्रेड बनाने की कोशिश भी करें, मेरा कहना ऐसा है, ये ट्रेड सेफ साइड अगर मैं बात करूं तो सेफ साइड में, अगर मैं सेफ ट्रेडर हूं तो मैं UR+1 का वेट करूंगा। अगर मैं रिस्की ट्रेड हूं, मुझे समझ में आ रहा है रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो रहा है, ये परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, तो मैं यहाँ से ट्रेड बिंदास बना सकता हूँ। ठीक है, उस अकॉर्डिंग हमको ट्रेड लेना है। हमें हमारे रिस्क को समझते हुए लेना है। आप बना सकते हैं, आप ट्रेड तो एनी टाइम बना सकते हैं, हर डायवर्जन से ट्रेड बना सकते हैं, बट हमें हमारा रिस्क कैलकुलेट रहना चाहिए। उस अकॉर्डिंग हम ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 9:15 से 9:25 का मार्केट समझा दो एक बार। चलिए वो भी समझा देंगे। ठीक है,
एक बार हम 9:15 से शॉर्टली एक बार समझा देते हैं। बाकी आज मॉर्निंग लाइव क्लासेस से तो सभी कुछ कंटिन्यूअसली हमारे क्लासेस में शिफ्टिंग जो जो हुई सारा चीजें हमें समझ आया। ठीक है, वो भी समझा देंगे हम। और अभी बात करते हैं हम जो भी सवाल रहेंगे आप लोगों के। हाँ, आज आईवीज ज्यादा है, आईवीज काफी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है हमें सबको मालूम है, बजट आने वाला है। उस उस कारणवश आईवीज हमारी काफी इंक्रीज है, प्रीमियम्स के रेट्स हमारे ज्यादा है। तो अगर कुछ इवेंट डे होने वाला है, जैसे बजट होने वाला है, तो उस समय हम क्या सोचेंगे कि हम एकदम सेफ साइड का इंतजार करें, ट्रेड लेने की कोशिश बहुत ही कम करें। अगर हमें मिलेगा तो ही करेंगे, अदरवाइज हम मार्केट से ऐसे बजट वाले दिन या बिग इवेंट्स के दिन हम ट्रेड अवॉइड करना ही प्रेफरेंस करेंगे। ठीक है सर, चलिए एक बार सभी के मैं हैंड्स लो कर देता हूं। आपके हैंड्स मैंने लो कर दिए है, आप देख लीजिए, वन बाय वन हम सभी से बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, UR+1 पर भी बाजार आ गया है, आ गया है UR+1 पर। क्या बाजार आ गया UR+1 पर? नहीं आया ना सर? हाँ, UR+1 पर मॉर्निंग पे तो जा चुका है ना, तो वही मेरा कहना है। अभी जो भी ट्रेड्स हम करने की कोशिश करेंगे, वो हम उस रिस्क फैक्टर को समझकर ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। वीरेन पटेल जी कह रहे हैं ऑप्शन में तो डीके ही हो रहा है। बिल्कुल सर, अगर आईवीज इंक्रीज है और बिग इवेंट्स के दिन है, तो वो हमारे प्रीमियम्स को क्या करेगा, डीके ही करते रहेगा। और प्रीमियम्स के रेट काफी हाई रहेंगे, तो उस वजह से हम ऑप्शन ट्रेडिंग को अवॉइड करते हैं बिग इवेंट्स के दिन, जैसे इलेक्शन फेज हो गया या फिर जैसे ये बजट डे हो गया, उस अकॉर्डिंग हम अवॉइड करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग को। ठीक है, उसमें हम कैश में या फिर फ्यूचर्स में हम वर्क करने की कोशिश कर सकते हैं इंट्राडे में। चलिए, पहला नंबर जयेश पटेल जी, अनम्यूट करिए। हेलो सर। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। जी सर। सर फिलहाल फिलहाल तो मार्केट ER+1 का ही राह दिख रहा है ना हमको। जा सकता है, बिल्कुल जा अकॉर्डिंग। सकता है, UR+1 पे भी जा सकता है। अभी वो कैसा है अभी रजिस्टेंस स्ट्रांग हुआ है, तो मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर। ठीक है, बट हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि काफी सारी मल्टीपल हिटिंग हो चुकी है, तो वो +1 भी जा सकता है। उसमें कुछ नया नहीं होगा, अगर वो चले गया तो हम उसमें ये नहीं बोलेंगे कि सर UR+1 पे क्यों चले गया। जी सर। है ना सर? हाँ सर, हाँ सर। जी बढ़िया ओके। सर, और बताएं सर। बस सर, थैंक यू। हो गया, और कोई सवाल नहीं है आपका? वो मिड कैप में सर बढ़िया ट्रेड दे रहा है। अच्छा, मिड कैप आज अच्छा ट्रेड दिया ऐसा? बस हाँ, वही आज चीज है किया था सर, सर अभी कैसा ब्लू। है, अभी थोड़ा सा बजट्स का टाइम है, तो आईवीज काफी इंक्रीज है, प्रीमियम्स हमारे काफी बढ़े हुए हैं, तो उस अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे तो हमारे लिए बेटर रहेगा। ठीक है अगर सर। मॉर्निंग ओके। आवर्स में हमें सेफ ट्रेड मिल जाता है तो हम छोड़ देंगे, उसके बाद हम ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है सर? ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट बात करेंगे ब्रिजेश कुमार जी, अनम्यूट करिए। हेलो। जी सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। सर जैसे कि मान लो रेसिस्टेंस सर टॉप टॉप सर बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो रहा है, नहीं सर, रेसिस्टेंस बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो रहा है सर। ठीक है, सर और वो वापस जाके बॉटम पे शिफ्ट हो जाए तो उसको हम WTT कहेंगे सर। देखिए सर, आपका सवाल है कि रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, यस सर, और सर वो वापस उसी पोजीशन पे आ जाए सर। वापस अगर इसी पोजीशन पे आ जाता है 24,650 पे, तो वो हमारे लिए क्या होगा, रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ, अगेन बॉटम से क्या हुआ, बॉटम से क्या हुआ, अगेन टॉप पर शिफ्ट हो गया। मीन्स यहाँ पे शिफ्टिंग्स हो रही है, तो शिफ्टिंग्स में हमें समझना है कि वहां पे बेरिश प्रेशर क्रिएट हो रहा है या बुलिश प्रेशर क्रिएट हो रहा है। मॉर्निंग पीक पे हमें दिखाई दे रहा था रेजिस्टेंस 24,6, अभी एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूं मैं, अगर ये 24,650 से 24,500 पर शिफ्ट हो जाता है, तो ये हमें नेचुरली WTT दिखाएगा, बट वो यस सर। WTT रहेगा नहीं, वो बेरिश प्रेशर रहेगा। यस सर। है ना? और वो हाँ। अगेन वापस 24,4
650 पे अगर वापस शिफ्ट हो जाता है तो वो हमें फिर WTB तो दिखा रहा है, जो कि मॉर्निंग में भी दिखा रहा था हमें। यस सर। तो वो बेयरिश, हमें बेयरिश सिनेरियो दिखा तो रहा है, बट वो प्रेशर को हमें समझना है कि वो प्रेशर कौन सा क्रिएट किया वहां पे, शिफ्टिंग के बाद प्रेशर कौन सा क्रिएट किया उसने, बुलिश प्रेशर क्रिएट किया। फिर वो हमें यहाँ पे गेम ऑफ परसेंटेज पे हमें वर्क करना पड़ेगा कि वो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। उस अकॉर्डिंग हम उस ट्रेड को बनाने की कोशिश करेंगे और उस सिनेरियोस के अंतर्गत हम वहां पे हमारे ट्रेड्स को बनाने की कोशिश करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सो मच सर। कृष्णा किसी, कृष्णा जी अनम्यूट करिए। हेलो। जी गुड हेलो। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। जी बोलिए सर। सर ये बोला आपने मॉर्निंग में, सर ये 483 से जो ट्रेड बना था वो सर कैसे बना था, आप वो बता सकते हो? एक बार वॉइस आपका थोड़ा सा बहुत लो आ रहा है, थोड़ा सा आप इंक्रीज कर सकते हैं वॉइस को। जी सर बोलिए। जी कृष्णा सर, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? हेलो। जी सर बोलिए बोलिए। सर मैं ये बोल रहा था मॉर्निंग में जो एक सर ट्रेड बनी थी 24,483 से, वो ट्रेड आप सर बता सकते हो एक बार? 480 से बोल रहे क्या आप? यस सर, 480 से। एक मिनट, आप ये वाला बोल रहे हैं 480 अप्रोक्स, ये वाला यस सर। ट्रेड ना? यस यस सर, यस सर। जी सर बिल्कुल बता सकते हैं। उसमें हमको किस किस हिस्टोरिकल डेटा में जाना सर वो पड़ेगा एक बार। फास्टली सर निकल गया था ना, इसीलिए। हाँ, क्या यस बोले सर, सर? यस सर। यस सर, एक बार हिस्टोरिकल डाटा में जाना पड़ेगा सर। हाँ, हिस्टोरिकल डेटा में एक बार जाना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए, मॉर्निंग्स में हमें स्टार्टिंग से सपोर्ट क्या दिखाई दे रहा था? 24,400 से WTT 24,500 पर हमें दिखाई दे रहा था। क्लियर है? यस सर। क्यों दिखाई दे रहा यस था? सर, यस सर। इसको हम मानेंगे भी क्यों? क्योंकि सर ये ओ आई, बिकॉज, यस सर, ओ आई का, क्योंकि ओ आई का सपोर्ट है मॉर्निंग से, हाँ, और वो फर्स्ट कैंडल की सर, वो फर्स्ट नहीं, कैंडल यहाँ की वो पे सर टच सपोर्ट किया है फोर सिक्स वॉल्यूम फिफ्टी का। और 500 का। वॉल्यूम का सपोर्ट है। और ये हम WTT और वो क्यों सर मानेंगे? ये एक बार हमें चार्ट पर क्योंकि जाके सर, देखना पड़ेगा कि फर्स्ट यस कैंडल सर, ने 450 और 500 के बीच में और हाई 500 लगाया को है। टच किया है। यस बिल्कुल, सर, वहां हाई लगाया। 457 का हाई लगाया है, तो हम इसे कंसीडर करेंगे WTT। यस सर, यस सर, यस सर। इसीलिए हमें सपोर्ट मॉर्निंग से WTT दिखाई दे रहा है। और रेजिस्टेंस में काफी सारी शिफ्टिंग्स हुई है मॉर्निंग से। तो हम जो बात कर रहे हैं, मॉर्निंग में हमारा जो ये वाला ट्रेड था, ये ट्रेड हमारे लिए एक तरीके से रिस्की ही था। तो वो रिस्की ट्रेड हम कैसे बनाते हैं, कैसे हमको मिला और कैसे हम उसको पकड़ पाए, ये हम अब समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 925। यस सर, अब यहाँ यस पे सर। देखिए, अब 9, पहले इसमें हमको रेजिस्टेंस क्या दिखाई दे रहा है? WTT और सपोर्ट WTT। डब्ल्यू टू, एक बुलिश डब्ल्यू टी प्रेशर बुल दिखाई दे रन रहा हो है। गया। ठीक है। यस सर, यस नेक्स्ट सर, 916 को हमें सेम कंडीशन दिखाई दे रही है। एक मिनट, ये यस सर। रिलोड हो रहा है। हो जाओ भाई। चलिए, उसको हम एक बार, यहाँ नेटवर्क का इशू है क्या? नहीं, नेटवर्क तो प्रॉपर चल रहा है। ठीक है। रेजिस्टेंस में क्या हुआ था मॉर्निंग में? हम बात करेंगे 500 से रेजिस्टेंस कहाँ हुआ? 600 650 के आसपास 600 शिफ्ट पर हुआ था। डब्ल्यू टी। ठीक यस है। सर, और वो यस सर। उसके बाद अगेन 24,800 पर जाकर शिफ्ट हुआ था। फिर हमें यस सर, यहाँ पे 24,600 पर WTB दिखाया, 600 पर डब्ल्यू टी भी दिखाया था। है ना? 600 पर यस WTB सर। दिखाने के बाद रेजिस्टेंस ये क्या फिर हुआ? 400 पे जाएगा। डब्ल्यू टी भी गया 400 पर। हाँ, 400 पर WTB दिखा रहा था कुछ समय बाद। ठीक है। यस सर। उसके बाद उसके बाद फिर रेजिस्टेंस अगेन उठकर कहाँ शिफ्ट हो गया? 24,400 पर शिफ्ट हो गया। 400 पर। यस सर। और 400 पर शिफ्ट होने के बाद रेजिस्टेंस हमें 24,500 पर WTT दिखा रहा 500 था, फिर से। यस सर, डब्ल्यू टी टी, और वो शिफ्ट है ना? भी हो गया था। तो रेजिस्टेंस WTT दिखा रहा है, सपोर्ट WTT हो ये गया। डब्ल्यू टी तो ये टी है। हमारा कौन सा सीनेरियो हो गया? एक हिसाब से
ये सर बुल रन का सिनेरियो हो गया। बुल रन का सिनेरियो हो गया, तो हमारे लिए यस हर सर। बॉटम से खरीदारी का एक ट्रेड बनता है, फिर हम हमारे बॉटम का यस सर। इंतजार करेंगे। तो मॉर्निंग में मैं यस बात सर। करूं, हमारा बॉटम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट था सपोर्ट 363, वो तो वो ऑलरेडी 363। हिट यस कर सर। चुका था ये वाला बॉटम। यस सर। यस सर। ठीक है, ये बॉटम ऑलरेडी हिट कर चुका था। फिर मार्केट आया अपने यहाँ पर कितने बजे के आसपास? अ, तो सर सेकंड करें 20 मतलब हाँ, 9.9 25 के 25 के आसपास। आसपास। बट हमें वहां पे तो सेकंड में। कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था कि रेजिस्टेंस यस अभी सर, भी तभी वो काफी नहीं सारी मिला। शिफ्टिंग्स कर रहा था, तो हम हमारे ट्रेड्स यस। लेने के लिए वैल्यू का प्रॉपर इंतजार करेंगे। ठीक यस है। सर। और मॉर्निंग में एक चीज का हमें और ख्याल रखना है कि अगर जब सब निफ्टी हमारे बॉटम पे चल रहा है, निफ्टी हमारे बॉटम पे चल रहा है, तो निफ्टी में हमें क्या दिखाई दे रहा है? वीकली सपोर्ट। वीकली सपोर्ट को भी हमें ध्यान में रखना है कि वीकली सपोर्ट 24,359 का है। तो मार्केट ने मॉर्निंग आवर में जो उसने सपोर्ट लिया है, वहीं से अप्रोक्स सपोर्ट लेने की कोशिश किया है। देन आफ्टर हमारे सिनेरियोज में कुछ नया क्रिएशन हुआ, और उस अकॉर्डिंग हमने ट्रेड बनाने की आज कोशिश की है। ठीक है, कोशिश आईवीज की है। काफी ज्यादा थी, तो हम ऑप्शंस ना करें तो बेटर रहता है हमारे लिए हमेशा। यस सर। यस। और अब जब मैं बात करूं, ये 480 का वैल्यू जब आ रहा था हमारे पास मॉर्निंग पे, ये यस सर। हिस्टोरिकल डेटा अभी चल नहीं पा रहा है, नहीं तो मैं आपको क्लियरली बता देता। ठीक है, अब मॉर्निंग पे हमारा 480 का वैल्यू आ रहा था समथिंग। 480 का वैल्यू बोले तो हमारा 24,500, और हमारा सपोर्ट भी हम बात करें, सपोर्ट भी यहीं पर था। यस सर, दोनों एक ही स्टैक बात कर रहा है। हाँ, तो अब मैं बात करूंगा सपोर्ट की। सपोर्ट यहाँ पर 24,500 पर था, वो अभी आया ना, अभी शिफ्ट होके आया। यस सर, वो मॉर्निंग में ये तो तो ट्वेंटी अभी फोर शिफ्ट फोर होके हंड्रेड आया पर था ना मॉर्निंग सर, सपोर्ट। 24,400। यस सर। यस। हाँ, तो 24,400 पर था, तो हमारे लिए जो वैल्यू थी 480 की, वो हमारे लिए हाईली रिस्की 480। वैल्यू थी। जहां तक सपोर्ट यस। डब्ल्यूटीटी था, वो वाली वैल्यू थी हमारे लिए। ये वाली आप जो 480 से ट्रेड की बात कर रहे हो ना, तो ये हमारे लिए क्या यस थी? सर। जहां तक सपोर्ट डब्ल्यूटीटी था, वो वैल्यू थी हमारी 480 की, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? रिस्की हो जाएगा। हाईली हमें रिस्क। सेफ का इंतजार करना ही पड़ेगा। चाहे वो मॉर्निंग पिक का तो हम कैंडल पकड़ नहीं सकते एकदम, यस। तो हमें फिर अच्छा सर, इंतजार एक करना पड़ेगा हमारी सेफ वैल्यू का। बुल रन है तो ठीक। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 से भी हम ट्रेड ले सकते थे। ये हमारा इमीडिएट बॉटम हम यहाँ से बना सकते थे, बट हम यहाँ से ट्रेड बनाएंगे, हमारे फेवर में चले भी जाएगा, बट हमें वहां पे क्या करना है? रिस्क को मैनेज करते हुए चलना रिस्क है। मैनेज हमारा रिस्क करना पता पड़ेगा। रहना चाहिए कि रिस्क कितना है। यस सर। ठीक अच्छा है, सर, एक उस बात और। अकॉर्डिंग अगर हम सेफ ट्रेडर है तो हम ये इमीडिएट बॉटम का इंतजार करेंगे। अदरवाइज यस रिस्की सर। ट्रेडर है, हमें दिख रहा है बुल रन है, तो हम यहाँ से भी हमारे हाईली रिस्की जोन से भी खरीदारी कर सकते हैं। और उसने यस। भी काफी अच्छा हमें आज टारगेट भी दिया है ट्रेड दिया। और यस। ट्रेड भी दिया है। ठीक है। यस सर। यस सर। सर, और जैसे अगर मॉर्निंग मॉर्निंग टाइम अगर कोई कैंडल हिट कर रहा है अपने वैल्यू को, तो सर ठीक वो है। क्या पॉसिबिलिटी है, क्या वो दोबारा भी आ सकता है सेकंड टाइम भी? हाँ, अगर देखिए सर, अगर यस वो सर। सिनेरियोज के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर सिनेरियोज हैवीली आज जैसे बुल रन ही था, तो आज बुल रन यस में सर। मार्केट ने कोशिश ही नहीं किया दोबारा वो बॉटम लेने आए करके। ठीक है, यस जैसे सर। जैसे मार्केट बुल रन होता गया, वैसे वैसे वो ऊपर ही ऊपर चला जाता गया, और वो आ सकता था बॉटम टच करने। बट अगर हम रिस्की यस। ट्रेडर है, तो हम यहाँ से ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, और सेफ ट्रेडर है तो मार्केट चले गया तो हम उसको चेज नहीं करेंगे, हम वेट यस करेंगे सर, हमारी वो तो वैल्यूज का। ओके। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है सर। थैंक यू सर। चलिए, नेक्स्ट बात करेंगे हम। नेक्स्ट कौन है भैया? सौरभ जी। मॉर्निंग से हेलो। अब तक शिफ्टिंग्स डिटेल सीओए के अनुसार डॉट टू डॉट बताए। जी बिल्कुल, डॉट टू डॉट बताए हमने शिफ्टिंग्स। आप वो क्लासेस, मॉर्निंग का क्लासेस भी देख लीजिएगा, उसमें भी सारी बातें हमने क्लियरली बताया है। और जब ये मार्केट निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी होगा, तब भी बजरंग सर हम देख सकते हैं कि हमको डॉट टू डॉट शिफ्टिंग्स भी दिखाई देगी, और सारी चीजें हमें क्लियर भी होगी। ठीक है, अभी आपके कुछ सवाल हो गए तो हम उस चीज को डिस्कस करेंगे। हेलो जी सर, बोलिए। सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सर, मेरा आज ही को लेकर के एक डाउट है। हाँ जी, अभी पूछिए सर। 12:58 के लगभग पे हमारा एसओसी का टाइम चल रहा था, और ठीक उस है, टाइम पे मार्केट ने ना अपना सबसे सेफ ट्रेड जो था वो ईओएस पे आ गया था मार्केट एसओसी के लिए, बिल्कुल आ है गया ना। था एसओसी के लिए।
और सर 1 बजे समथिंग क्या हुआ कि वापस से रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया, तो उस टाइम एसओसी स्ट्रांग खत्म हो हो गया। गया, जी। है ना, एसओसी खत्म हो गया। लेकिन वहीं 1 बज के 5 मिनट पे वापस से वो रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड टॉप हो गया, हाथों हाथ। अच्छा, 1 बज के 5 मिनट में अगेन वीक टूवर्ड स्टॉप हुआ था। हाँ, हाथों हाथ हो गया था वो, 1 बज के 5 मिनट पे, 1 बजे खत्म हुआ, 1 बज के 5 मिनट पे फिर से विक टूवर्ड टॉप हो गया। ठीक है। तो मेरा ये पूछना है सर, तो ऐसी कंडीशन पे हम क्या मानेंगे कि वो एसओसी खत्म हो गया है, या फिर वहीं से वापस वो एसओसी कंटिन्यू अभी रनिंग में है? नहीं 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 नहीं, वो खत्म हो गया ना सर, जैसे ही ये स्ट्रांग हो गया एक बार तो हाँ। एसओसी खत्म। फिर वो तुरंत नया बनाएगा डब्ल्यूटीटी, तो वहां से काउंटिंग शुरू हो जाएगी फिर। अच्छा, वहां से काउंटिंग शुरू होगी ना? हाँ, ओके। वहां से टाइमिंग का काउंटिंग शुरू हो जाएगा। थामेश ठीक है, कुमार ठीक। जी, अभी कितने लोग हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा जो सवाल है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है सर। थामेश जी, सर थामेश नेक्स्ट कुमार क्वेश्चन जी। देखिए। सर नेक्स्ट जी पूछूं सर। एक और क्वेश्चन? दूसरा मेरा ये है कि जो रेजिस्टेंस अपना डब्ल्यू टी था 77%, 24,500 से 24,600 पे बहुत देर तक रहा, जी, सपोर्ट बहुत देर स्ट्रॉन्ग तक था, था। और बाद में रेजिस्टेंस फिर से स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक तो है सर सर। ऐसी कंडीशन में मार्केट कहाँ तक नीचे जा सकता है, या फिर कह सकते हैं कि इसका मार्केट का बॉटम क्या बन सकता है? ये देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस जैसे ही डब्ल्यूटीटी से स्ट्रांग होता है, तो हमारे जी। सिनेरियो के अकॉर्डिंग क्या हो गया, हमारे पास एक टॉप मिल गया हमें। ठीक है। हाँ जब जी, तक ये हाँ। डब्ल्यूटीटी था हमारे पास कोई टॉप नहीं था। और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की बात करेंगे तो अगर वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के सिनेरियो में है तो हमारे पास मैक्सिमम टॉप कितना रहेगा, 24,600 तक सिक्स का। हंड्रेड जैसे ही वो वीकनेस खत्म हो जाती है तो हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से लेके मार्केट कहाँ तक ट्रेवल करने की कोशिश करेगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक। ओके, क्योंकि हाँ, यही जानना जब था मुझे। रेजिस्टेंस का बुलिश प्रेशर खत्म होता है तो मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक जाने की हमारे पास रेंज खुल जाती है। यस, यस, यस। तो अच्छा उस सर, अकॉर्डिंग एक हम और उस था। सिनेरियो में आगे का सोच सकते हैं। ओके सर, एक डाउट मेरा फ्राइडे को लेकर का था, एक बार आप हिस्टोरिकल डाटा लगाएंगे क्या फ्राइडे का 11 बज के 38 मिनट का? 11 बज के 38 मिनट फ्राइडे। यस, यस। फ्राइडे। फ्राइडे को चला जाए, और एक्सपायरी हमारा वही था कि चेंज था? नहीं, एक्सपायरी एक्सपायरी यही ट्वेंटी रहेगा। फाइव ठीक है, ठीक है। कितने बजे, 11 बजे सर? हाँ, 11:38। 11:35 से चला जाए। जी सर, हम आ गए सर, यहाँ पर। सर अब ये इसमें जो अभी सपोर्ट की जो कंडीशन, सपोर्ट साइड में जो कंडीशन दिख रही है, वॉल्यूम 24,700 पे है, और जो हाँ, ओआई है वो 24,500 से 24,600 पे हमको डब्ल्यूटीटी दिख रही है अभी फिलहाल में। 24,500 से। ओ ओआई सपोर्ट की, ओआई अभी सपोर्ट साइड की ही बात कर रहा हूँ ठीक है, मैं अभी। ठीक है, सपोर्ट साइड की ही बात कर रही है, डब्ल्यूटीटी दिखाई दे रही, ठीक है। जी। सर इस कंडीशन में सपोर्ट की एक्चुअल कंडीशन क्या है? ये ओआई के कारण डब्ल्यूटीटी है, वॉल्यूम के कारण स्ट्रांग है, या वॉल्यूम से ओआई की वीकनेस के कारण डब्ल्यूटीबी हो रहा है? ये मेरे को वो देखिए जानना सर, था। आपको कितना समय हो गया अभी कम्युनिटी से जुड़े हुए? सर अभी 2 महीने अप्रोक्स, 2-3 महीने। 2 महीने अप्रोक्स हुआ है ना? तो अभी आप हाँ रेगुलर वो। क्लासेस कर पा रहे हैं, हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस का सारे हाँ, क्लासेस आपका ये तो क्लियर? ये मेरे को बिल्कुल क्लियर है कि इमेजिनरी लाइन के नियर बाय जो है वहां से हम देखना स्टार्ट करेंगे, तो ऊपर की हाँ, तरफ जाते हुए जो भी हमको पहले दिखेगा, तो यहाँ दिख रहा है कि हाँ, ठीक यहाँ है। से अगर देखते हैं तो डब्ल्यूटीबी है वो ओआई के कारण, अगर हम बोलते हैं तो। जी 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 सर। तो क्या लेकिन ये सही है? ये देखिए, यहाँ पर अभी वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम स्ट्रांग है। ठीक है। यस। वॉल्यूम कहीं से कहीं आपको वीकनेस दिखाई दे रही है क्या, बाहर साइड? नहीं। नहीं दिखाई दे रही है। और हाँ। ओपन इंटरेस्ट का, हमें ओपन इंटरेस्ट 24,500 पर जो कि डब्ल्यूटीटी दिखाई दे रहा है। बट हम यस। मानेंगे कि इसको हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम रेजिस्टेंस माने, सपोर्ट मानेंगे कि इसको, वॉल्यूम को, जो भी हमारे इमेजिनरी लाइन के नियरेस्ट है, और एक इन मनी से काउंट कर रहे हैं तो हमारा सपोर्ट 24,700 आ रहा है। बट उसकी वीकनेस कहीं बाहर साइड नहीं है। अगर बाहर साइड हमें जाना है हमारे हम्म। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस, छोटी बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस तरफ हम जाएंगे, तो दोनों को बाहर जाना पड़ेगा। कोई एक जाएगा हाँ। तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो सपोर्ट हम्म। हमारा क्या हुआ? स्ट्रांग हो गया। बस सपोर्ट का कंडीशन यही हो गया। ओआई भले ही हमारे यहाँ से यहाँ डब्ल्यूटीटी दिखाई दे रहा है, बट हमारा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम स्ट्रांग है, अच्छा, इसीलिए तो हमारा सर सपोर्ट इसी क्या है, में इसी स्ट्रांग। जी, इसी में 11 बज के जो 38 मिनट की कंडीशन है, आप 11:38 का टाइम सेट करिए। इलेवन चलिए, थर्टी ग्यारह एट 11:38 में चले जाते हैं। जी।
यहाँ पर क्या हुआ है सर, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो परसेंटेज दिखाई दे रहा है सपोर्ट का, ये हमें हाँ नंबर जो दिखाई दे रहे हैं, ये नंबर हाँ हाईएस्ट नंबर हमारा 24,700 पर ही है। ये यहाँ जी, पर ब्लू और येलो क्यों आया है? क्योंकि वो तो आ गई इमेजिनरी मेरे को लाइन। समझ में कि नहीं, उसके लिए नहीं पूछा, ये तो इमेजिनरी लाइन का उसके कारण है। मैं ये ठीक है। पूछना चाह रहा हूँ, अब जैसे जो है ओ आई का जो वीकनेस वाला परसेंटेज है वो इमेजिनरी लाइन के करीब आ गया है, हाँ, अब ये वीक टू वर्ड बॉटम कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? नहीं नहीं, अभी भी सपोर्ट हमारा स्ट्रांग ही है सर। सपोर्ट स्ट्रांग ही है, ओके सर, बस हाँ, यही डाउट क्लियर करना था। बस हमारे को एक ही चीज पे ध्यान रखना है कि इसकी वीकनेस कहीं अगर 75% हमें यहाँ कहीं दिखाई देती, तो हम उसे WTB मानते फिर सपोर्ट को। ओके, अभी इसको ओ आई के कारण नहीं मानेंगे। हाँ, अभी OI के कारण नहीं मानेंगे क्योंकि हमारा वॉल्यूम स्ट्रांग है, और वो कहीं भी 75% हमें वीकनेस नहीं दिखाई दे रही है, सेकंड हाईएस्ट हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है वॉल्यूम का। बट सर इसके इसके कंपैरिजन में अगर हम आज का मॉर्निंग का सिनेरियो देखते हैं, जो हमारा हाँ सपोर्ट वीक टू वर्ड टॉप हो रहा था ओ आई के कारण, हाँ तो उसमें तो हाँ, वॉल्यूम हमारा वीक टू वर्ड टॉप था ही नहीं। ठीक है ना। अब यहाँ पे कंडीशंस है ना, सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस साइड, दोनों साइड कंडीशंस अपने अपनी क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे हम आज बात कर लेते हैं, आप जो बोल रहे हैं उसको भी क्लियर आउट कर देते हैं, तो सारे लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा वहां पर, है ना। मॉर्निंग में कितने बजे के आसपास की बात है? 9, 18, 20 के आसपास की बात है ना। हाँ जी जी, उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा आगे ये बढ़ते हैं हम। अभी देखिए, अभी रेजिस्टेंस हमारा क्या दिखाई दे रहा है, दोनों WTB दिखाई दे रहे हैं, और WTB कहाँ तक दिखाई दे रहा है? 24,400 तक। ठीक है। हम्म अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं, और हमारे यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो गया। ठीक है। अब रेजिस्टेंस क्या हुआ? 24,800 से सीधा 24,400 पर शिफ्ट हो गया। ठीक है। अब ये WTT कैसे? देखिए यहां पर क्या हुआ है, यहां से सपोर्ट क्या हुआ? शिफ्ट हो गया। ठीक है। और हाँ ये रेयर केस सिनेरियो होता है, यहां पर हमारा ये जो ओपन इंटरेस्ट का वीकनेस है 24,500 पर है। ठीक है। अब यहां पर ध्यान से सुनिए, यहाँ पे हम क्यों मान रहे हैं इसे WTT? इसके लिए एक ये रेयर ऑफ द रेयर सिनेरियो होता है इस कंडीशंस को। अब यहां से रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ कहाँ? यहां डायरेक्ट शिफ्ट हुआ। क्लियर है? जी सर। ठीक है। अगर रेजिस्टेंस 24,800 से पहले शिफ्ट होता 24,500 पर, देन आफ्टर ये यहां से उठकर यहां जाता, तो हम इसे क्या मानते? WTB ही मानते। बट यहां कंडीशंस क्या हुई? रेजिस्टेंस 24,800 से डायरेक्ट कहा गया? चीट करते हुए 24,400 पर शिफ्ट हो गया। जी हाँ, ठीक है। इसने उसको। इसने यहां पर स्टेप लिया ही नहीं। जी अगर जी। ये यहां पर स्टेप लेता, तो हम्म हम इसे कंसीडर नहीं करते, फिर हम रेजिस्टेंस को क्या बोलते? टॉप से बॉटम के तरफ शिफ्ट हुआ। बट जी यहां पे क्या हो गया? रेजिस्टेंस डायरेक्ट 24,800 से डायरेक्ट 24,400 पर गया। उसने यहाँ पे पता ही नहीं चलने दिया कि यहाँ पर मेरा कुछ यानी रोल है, यहाँ पे मैं रोल प्ले करूंगा, कुछ कुछ नहीं किया। इसने डायरेक्ट जंप आउट किया सीधा 24,400 पर। और इस कारण हमें अब बाहर साइड, अब हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले, तो अब बाहर साइड हमें नई जगह पर कहाँ दिख रहा है WTT? 24,500 पर। 24,500 पर OI का दिख रहा है ऑलरेडी। यस। ये बाहर साइड तो है ही। अब दोनों दोनों बाहर जाएंगे, तो दोनों में से सबसे पहले हमें कौन मिल रहा है अब? इमेजिनरी लाइन के पास में 24,500। 24,500 मिल रहा है। तो हम इसे यस। WTT कंसीडर कर रहे हैं। अब हाँ समझे आप? सर, अगर ये मेरा यहाँ जो पे स्टेप क्वेश्चन है लेके ना। जाता। हेलो। हाँ सर सर। मेरा मेरा जो क्वेश्चन है ना, वो अभी सपोर्ट साइड से है, मतलब मैं कल वाले सिनेरियो में और आज के सिनेरियो में समझना चाह रहा हूँ। कल भी देखिए इमेजिनरी लाइन के पास में 11:38 पे सपोर्ट की वीकनेस शो कर रही है ना? हाँ और जो वॉल्यूम है वो डीप इन द मनी हमको दिख रहा है, वो उसी पर्टिकुलर टाइम के लिए बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, ठीक है और ठीक है, अभी वाला डीप जो डीप इन सिनेरियो द मनी हमारी दिख रहा स्क्रीन पे था। है, जी, हाँ अभी वाले सिनेरियो में भी यही सेम कंडीशन है कि जो हाँ, सपोर्ट है वो ऊपर है और इमेजिनरी लाइन के पास में ओआई की वीकनेस है। ठीक है। अभी हम सपोर्ट को डब्ल्यूटीटी मान रहे हैं यहाँ पे, हाँ, तो सर वहां हम सपोर्ट को डब्ल्यूटीबी क्यों नहीं बोल रहे थे? वहां WTB इसलिए नहीं बोल रहे थे क्योंकि सर वॉल्यूम स्ट्रांग था ना, वॉल्यूम की वीकनेस कहीं बाहर नहीं थी ना। सर ये इस वाली सिनेरियो में भी तो वॉल्यूम की वीकनेस नहीं है ना कहीं पे भी, इस अभी वाले सिनेरियो में यहां सपोर्ट पर में। बोल रहे क्या आप?
हाँ सपोर्ट में बोल रहा हूँ, सपोर्ट में वॉल्यूम की कोई वीकनेस नहीं है ना अभी भी, तो फिर सपोर्ट को वॉल्यूम की वीकनेस WTT नहीं क्यों है, बोल रहे हैं? लेकिन सर आपको क्या ख्याल रखना है, अंदर आती हुई कोई एक भी आएगा सपोर्ट या रजिस्टर वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट में से, अगर अंदर साइड इमेजिनरी लाइन के अंदर साइड आ रहा है कोई एक भी आएगा तो भी हम उसे वैलिड करेंगे। अगर उसे बाहर जाना होगा, उस समय सपोर्ट क्या था, यहाँ पर था, और वो बाहर जाते हुई हमको वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों को बाहर जाएंगे, तभी हम मानेंगे कि वो बाहर साइड वीकनेस हो रहा है। अंदर आते हुए हमें कोई एक को ही कंसीडर करना है, और बाहर जाते समय हमें दोनों को बाहर ले जाना पड़ेगा। ये कंडीशन में क्या हो रहा है, ये काफी सारी ड्राइंग हो गई यहाँ पे, है ना। ये देखो, ये कंडीशन में क्या हो रहा है, ये दोनों बाहर साइड आ रहे हैं, इसीलिए हम इसे कंसीडर कर रहे हैं। अगर ये यहाँ पे एक ही साइड, यहाँ पे सपोर्ट नहीं, रेजिस्टेंस नहीं आता, और ये अकेला ही इनसाइड आता, तो हम इसे कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो अंदर साइड आ रहा है, इमेजिनरी लाइन के क्लोजेस्ट आ रहा है। ओके ओके सर, अंडरस्टूड, अब आ गया क्लियर समझ हाँ, में। आपको बस ये चीज को ध्यान रखना है कि अंदर साइड आती हुई दोनों में से कोई एक भी आएगा तो भी चलेगा इमेजिनरी लाइन के क्लोजेस्ट, और बाहर साइड जाना होगा तो दोनों को जाना पड़ेगा, तो ही हम उसे कंसीडर करेंगे। ओके सर, समझ में आ गया, ठीक, थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सर। और अभी कैसा है, आप रेगुलर और क्लासेस देखेंगे ना, तो आपको और भी हाँ क्लियर होगा कि ये कंडीशंस कब कब हम इसे मानते हैं। अभी आपको 2 मंथ्स हुए ना सर। हाँ, 2 हाँ, 2.5 महीने अप्रोक्स हो गया। बिल्कुल सर। तो अभी और आप इस चीज पे फोकस करिए, तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिलते जाएगा। ओके सर, ओके, ठीक सर, चलिए, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रदीप कुमार जी। जी, 1 बाय 1 सभी का सवाल होगा, तब तक चैट बॉक्स, अच्छा एक बार निफ्टी को भी देख लेते हैं। प्रदीप कुमार जी, अनम्यूट करिए। निफ्टी में एक बार देख लेते हैं हम, कुछ बन रहा है, कुछ नया दिखाई दे रहा है हमें। टाइमिंग हो चुका है 2:07, और रेजिस्टेंस हमें स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, और सपोर्ट हमें स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस का लास्ट मोमेंट WTT से स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो उस अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि प्रेशर अभी मार्केट पे किधर साइड का है। ठीक है, देखिए रेजिस्टेंस स्ट्रांग हुआ तो वो यहाँ पे रोकने की कोशिश किया उसने, अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से नीचे डाउन साइड आने की कोशिश कर रहा है। चलिए, अभी कोई चेंजेस हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये परसेंटेज पर ध्यान बना के रखना है, ये परसेंटेज अगर इंक्रीज होगा तो बेरिश प्रेशर और कंटिन्यूएशन में आगे जाएगा। बट अगर ओआई की बात करूं तो ओआई को भी बाहर जाना पड़ेगा यहाँ पर, तो उस चीज को हमें अभी ध्यान रखना है। अभी हमें कोई नया सिनेरियो यहाँ पर 73%, अगर ये अगेन इंक्रीज हो गया तो और बुलिश प्रेशर। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट भेजे प्रदीप कुमार जी। अच्छा, आपसे तो बात हो गई। आ, धर्मेंद्र जी, अनम्यूट करिए। सर सर जी। जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, कैसे हो? बढ़िया है सर, आपका वॉइस बहुत ही डाउन आ रहा है, थोड़ा सा वॉइस इंक्रीज कर दीजिए। सर वैसे तो मैं पूरा बोल रहा हूँ, फिर भी मैं कर देता हूँ। हेलो। अरे जी जी सर। जी। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है, एलटीपी में जो वैल्यू होती है ना, इसमें पूरा ट्रेड नहीं ले पाता मैं, पॉइंट कटते हैं। सर आपका वॉइस जो बहुत ही लो आ रहा है, एक बार थोड़ा सा जोर से बोलने की कोशिश करिए। जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं ना सर, कोई भी आप कॉल साइड लेते हैं तो उसमें नहीं पॉइंट कटते हैं मेरे, वो कैसे ठीक करें? यानी पॉइंट्स आप पूरे प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं, ये सवाल है आपका। जी सर। बस हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है धर्मेंद्र सर, अगर हम किसी वैल्यूज पे परफेक्ट ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ट्रेड अगर हमारे फेवर में बना हुआ है, तब तक, जब तक वो फेवर में बना हुआ है, हम बिल्कुल हमारी वैल्यू का इंतजार करेंगे जो हमारा सामने वाला डायवर्जन रहेगा। ठीक है, हम तब तक यहां से नहीं निकलेंगे जब तक हमें कोई हमारे अगेंस्ट में जाता हुआ कोई चीज हमें ना दिखाई दे, तब तक हम यहाँ ट्रेड में बने रहेंगे। ठीक है सर। सर इसमें ये था कि मैं चार्ट में देख सकता हूँ नहीं,
जो पूरे नीचे जाता है नहीं, चार्ट भी देखते हैं हम। हाँ? नहीं सर, हमें चार्ट अगर देखते रहेंगे ना तो हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। वहां पे हमारे को डिस्टरबेंस होगा कि यार हमने ले लिया अभी, जैसे हमने 473 से बाय की है, फिर हम जाके चार्ट देखेंगे तो हमें रेड और ग्रीन कैंडल क्या करते रहेगा, हमें इमोशनली वहां पे डिस्टर्ब करते रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हम ट्रेड लेने के बाद ना चार्ट, प्रदीप कुमार जी आप म्यूट करके रखिए, आपसे बात हो गई ना। जी तो ये 473 से अगर हमने लिए कोई ट्रेड और सिनेरियोस हमारे फेवर में बना हुआ है, तो हम वहां पर चार्ट जाकर नहीं देखेंगे ना, हमारा पीएनएल देखेंगे। हम प्रॉपर हमारे ऑप्शन चेन का डेटा देखते रहेंगे प्रॉपरली, वहां पर जो सिनेरियोस बना हुआ है उस अकॉर्डिंग, जब तक हमारे अगेंस्ट में कुछ नहीं होता वहां पर हम उस ट्रेड में बने रहेंगे हमारे टारगेट तक। अगर जब कुछ हमें दिखेगा कि हमारे अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहा है, तभी हम वहां पे हमारे डिसीजंस बनाएंगे कि हमें उस समय पे क्या करना है। अदरवाइज हम बिल्कुल ट्रेड में बने रहेंगे। सर, जिस तरह मैंने अभी कॉल के बारे में सोच रहे हैं, तो स्ट्राइक प्राइस ये 550 तक जाना, तो एक के ट्रेड में जाएं कि बीच में बुक करें इसको डाइवर्जन पे? नहीं सर, अभी कैसा है, अभी लास्ट मोमेंट में क्या हुआ, लास्ट मोमेंट में हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस जो WTT था वो क्या हुआ, स्ट्रांग हो गया। नहीं सर, मैं नहीं वैसे पूछ रहा हूँ कि हमारा मान लो WTT 600 पे है, जो भी 600 पे है, और हमें 500 पे इस पे सपोर्ट पे मिल रहा है, तो हम एक ही ट्रेड में पूरे जाएंगे कि बीच में डाइवर्जन जो आता है इसको बुक करेंगे? नहीं नहीं, बुक करेंगे सर, बीच में जो डायवर्सन आते रहेंगे ना उसमें हमें बुक करते हुए चलना है। हम पूरा कंटिन्यूएशन में नहीं बैठेंगे। हमें बीच में जो डायवर्सन आ रहे हैं, अगर हमारे पास जैसे 10 लॉट की क्वांटिटी है तो हम हाफ बुक कर लेंगे, हाफ को ट्रेल करेंगे और उस अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे वहां पर। अगर सिंगल लॉट क्वांटिटी है तो हम सिंगल, यहाँ पे सिंगल पूरा पूरा बुक कर लेंगे एक डायवर्सन पे। फिर या इसमें जो 15 पॉइंट नीचे आ जाता है निफ्टी के हिसाब से हम बात करें, तो फिर 15 पॉइंट नीचे आने के बाद दोबारा से ट्रेड लेंगे नेक्स्ट के लिए, सिनेरियो है तो? ठीक है, 15 पॉइंट में हमें नहीं करना है ना सर। अगर हम देखिए, हम जैसे अगर रेजिस्टेंस यहाँ पर है, यहाँ रेजिस्टेंस है हमारा कहाँ, एक सेकेंड, अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, यहाँ है, हमने सपोर्ट से ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है, जी और रेजिस्टेंस यहाँ पे स्ट्रांग है, ठीक है, मैं यहाँ से ट्रेड लूंगा तो मैं यहाँ पे फुल क्वांटिटी, अगर मेरे पास, मैं हैवी क्वांटिटी समझ लीजिए मेरे पास 10 है, तो मैं क्वांटिटी हाफ हाफ बुक करते हुए चलूंगा, फिर वो नीचे भी आएगा तो वो 5 क्वांटिटी से हमें ट्रेल करना है। अगर देखिए हमें यहाँ पे कैसा रहता है, अगर हमें बड़ा प्रॉफिट लेना है, ये जैसे बड़ा प्रॉफिट लेना है आपको, 473 से 622 तक का बड़ा प्रॉफिट लेना है, तो बड़े प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे प्रॉफिट को दाव में लगाना पड़ेगा। जी जी बरोबर है सर। जी सर। अगर हम हमारे प्रॉफिट को दाव पे नहीं लगाएंगे तो हम बड़ा प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे, हम फिर छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर बड़ा प्रॉफिट लगाना है, बड़ा प्रॉफिट लेना है, तो हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है, अगर हमारे सिनेरियोस हमारे फेवर में है, तो हम उस प्रॉफिट को ट्रेल करते हुए आगे चलेंगे और बड़े प्रॉफिट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। जी सर, थैंक क्लियर यू है सर। सर। हाँ सर, क्लियर है। वैसे सर मिस्टेक हो जाती है, वैसे तो मैंने 1 साल हो गया है, मैं सीखी हाँ तो नहीं, फिर कुछ गलतियां हो जाती है सर, सभी हाँ प्रॉपर सर, नहीं आती। देखो कैसा है, इमोशनली हम कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कैसा है, हम एक बिल्कुल जैसे हमारे पास ये एक ये सॉफ्टवेयर है, जैसे हमारे पास ये हमारे सिनेरियोज है। अगर मैं यहाँ कंप्यूटर या मैं किसी एक रोबोट की तरह मैं किसी को ऑर्डर दे दूं, तो वो रोबोट क्या करेगा, वो जो रूल्स बनाए हुए हैं उस अकॉर्डिंग ही चलेगा। वो कुछ चेंजेस नहीं होने देगा, वो टारगेट आएगा बुक कर लेगा, स्टॉप लॉस आएगा तो बुक करेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, वेट करते रहेगा जब तक दोनों में से कोई एक चीज नहीं आती या फिर सिनेरियोज में कुछ चेंजअप नहीं आएंगे, उस अकॉर्डिंग वो बिहेवियर करेगा। यहाँ पे हम इमोशनली उस टाइप से बिहेवियर नहीं करते, हम यहाँ पे इमोशनली अटैच रहते, ट्रेड लिया है तो हमें प्रॉफिट ही होना चाहिए, इसीलिए फिर वो सिनेरियो चेंज भी होता है तो भी हम वहां से निकलने की कोशिश नहीं करते हैं। उस अकॉर्डिंग हम फिर इमोशनली वहां पे डिस्टर्ब होते हैं और हम ट्रेड में लॉस करते हैं कभी कभार। एक सर, कोई भी जिस तरह नहीं, हम कोई रेजिस्टेंस से लिया है तो सपोर्ट पर पूरा फर्स्ट टाइम जाता नहीं, उसे टाइम ट्रेड अपने हक में है नहीं, मतलब ले लेते हैं कि सेकंड टाइम वो करे तभी लेने होती है इसमें? ठीक है सर, अब देखिए, अब हम सेफ ट्रेडर है ना या फिर रिस्की भी ट्रेडर है, तो हमें अगर दिन में एक ट्रेड मिल जाता है तो हमारे लिए काफी है। सेकंड टाइम जब आता है ना तो हम एकदम सेफ वैल्यू का इंतजार करेंगे,
अदरवाइज मार्केट से कोई और सेगमेंट में देखेंगे कि कहीं हमें सेफ ट्रेड मिलने की कोशिश हो पा रही है या फिर नहीं। हम बार बार उसी ट्रेड को करने की कोशिश करेंगे तो फिर हम खुद भी कंफ्यूज होते रहेंगे। नहीं सर, अभी के सिनेरियो में जिस तरह ने सपोर्ट भी दोनों, रेजिस्टेंस दोनों को देख सर के, आपका वॉइस नहीं आ पा रहा है सर, मैं काफी सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं सर क्या कारण है। हाँ बहुत ही लो आ देखा रहा है। गया था सर, अभी के सिनेरियो में दोनों स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है। हाँ तो हम यानी जिस तरह सपोर्ट पाया तो एट ए टाइम उसे टाइम ले लेंगे, उसका थोड़ा वेट करने के बाद ही दोबारा ले ऊपर जाने के लिए। वेट करने के बाद ही लेंगे हम थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स रीडिंग हो चुकी है दोनों में, तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे तो हमारे लिए बेटर रहेगा। जी सर। ठीक है सर। थैंक यू। मैं हरियाणा हिसार से बोल रहा था सर, फर्स्ट टाइम बात हुई आपसे। चलिए बहुत बढ़िया है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। जी मैं चार्ज में लगा लेता हूँ 1 मिनट लैपटॉप को, मुझे एक चलिए चार्जिंग पे मैं लगाता हूँ तब तक मैं नेक्स्ट अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ वो वहां लगा तो आ जाएगा, आ जाएगा। इसको नहीं लगा कुछ। ठीक है चलेगा, वो नीचे भी रहेगा तो उधर साइड कर दो। हाँ थैंक यू। अभी जो सीन है, यदि यही सीन मॉर्निंग में शिफ्टिंग होने के बाद बताया मुझे पूछना है। जी बजरंग सर, वो भी डिस्कस कर लेंगे हम। चलिए नेक्स्ट हम किससे बात करेंगे अब। नेक्स्ट है हमारे शोकेंद्र सांगवान सर। शोकेंद्र सांगवान सर अनम्यूट करिए। शोकेंद्र सांगवान जी, शोकेंद्र सांगवान जी। निशांत अग्रवाल जी अनम्यूट करिए। जील का एक्सपायरी नहीं आ रहा है, ठीक है उसको अपडेट कर देते हैं एक बार। निशांत अग्रवाल जी। सतीश करले सर, सतीश करले सर। सतीश जी अनम्यूट करिए। जी रविंद्र सिंह जी हेलो सर, गुड आफ्टरनून। चलिए विकास कुमार जी अनम्यूट करिए। विकास कुमार जी अनम्यूट करिए। नमस्ते सर। नमस्ते सर बोलिए। सर मैं बोल रहा था सर, आज जी सर। जी रविंद्र जी आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं देख लूंगा। ठीक है एलटीपी को रिफ्रेश कर लेते हैं हम। कोई चेंजेस हुआ है यहाँ पर सिनेरियोज में। कोई चेंजेस नहीं हुआ, अभी वही है हमारा सेम सिनेरियो। ठीक है जी सर, विकास सर बोलिए। जी विकास सर बोलिए। आपका वॉइस नहीं आ पा रहा है सर। अन्ना साहेब जादव जी अनम्यूट करिए। अन्ना साहेब जादव जी। हाय सर। हेलो सर बोलिए। सर पहली बार बात हो रही है आपसे। चलिए बहुत बढ़िया है। मैंने कभी ट्रेड लिया था। आज का आपने समझा मार्केट को प्रॉपरली, सिनेरियो समझ आया सर आपको। हाँ समझ आया ना सर।
चलिए बढ़िया है, बोलिए सर। मैं सुबह से वेट कर रहा था, जी तो न्यू यूएस पे लिया था अभी मैंने। जी, न्यू ईयर्स पे 466 के आसपास आपने लेने की कोशिश की है। मैंने हाँ नहीं, मेरी थोड़ी एंट्री जल्दी हो गई। जी 485 पे हो गई थी। अच्छा, 485 आपने बिफोर एंट्री ले लिए थे थोड़ी सी, है ना? हाँ, थोड़ा सा ऊपर हो गया था, 485 पे हुआ। जी जी जी। और एग्जिट मेरा 5:30 का है। ठीक है। मतलब 1 घंटा लगभग था मैं ट्रेड में। जी क्या सही था इस ट्रेड सर? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या था, सपोर्ट हमारे यहाँ था न्यू सपोर्ट पे, और रेजिस्टेंस ऑलरेडी उस समय WTT दिखा रहा था, और हमें मैक्सिमम सपोर्ट भी मिला था। सही ट्रेड था सर, कोई दिक्कत नहीं। हम एक डायवर्सन तक वेट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसमें। क्या इस कंडीशन में यूएस -1 पे जा सकता था? जा सकता था, बट कैसा है सर, रेजिस्टेंस ऑलरेडी WTT हुआ पड़ा है, और सपोर्ट काफी देर से स्ट्रांग है। बट हम एक, अगर यहाँ सपोर्ट स्ट्रांग है तो हम बिल्कुल ट्रेड बनाने की कोशिश कर सकते हैं ना, क्योंकि वो SOC की कंडीशन में भी जा सकता था। और हमारा अगर सपोर्ट स्ट्रांग है तो हम बिल्कुल ट्रेड बनाएंगे, क्योंकि वो शिफ्टेड हुआ है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप शिफ्ट हुआ है। अच्छा। तो हम यहाँ से बिल्कुल ट्रेड बनाए, आपने अच्छा ट्रेड बनाया। अगर वो एक डायवर्सन नीचे भी जाता तो हमें डरने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अगर एक डायवर्सन नीचे भी जाता तो हम वहां पे, अगर सेम सिनेरियो बना हुआ है तो बिल्कुल हम एवरेज भी कर सकते हैं वहां पे, हमारे सिनेरियो थ्योरीज के अकॉर्डिंग। अच्छा सर, बाकी सब बढ़िया चल रहा है अभी। जी 1.0 के कोई अगेंस्ट ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। बिल्कुल सर, उसी को कंटिन्यूएशन में चलते रहना है, क्योंकि अगर हम 1.0 के फेवर में चलते रहेंगे तो हमें काफी समय, सेफ ट्रेड अगर ले रहे हैं तो काफी समय हमें, सेफ टू कॉस्ट अगर गलत कुछ हो जाता है, कोई सिनेरियो चेंज हो जाता है, तो हमें वहां पे निकलने का भी मौका मिलता है। अगर हम अगेंस्ट में काम करेंगे तो हमें निकलने का मौका नहीं मिलेगा। सही है, सही है। सुबह से तो मेरे को लग रहा था कि मार्केट गिरेगा 100 पॉइंट से, लेकिन थोड़ा हाँ लेट हो गया उसको। गिरना जी चाहिए जी था 11 11:30 बजे तक तो गिरना चाहिए था उसको, जी। लेकिन ठीक है, लेट हो गया वो। फिर भी ले लिया था उसने। ठीक है सर, अब कोई दिक्कत नहीं है, हमें अकॉर्डिंग COA के 1.0 के फेवर में ही करना है जो भी करना है। ठीक है सर, अगर मॉर्निंग में मैं बात करूं, ये हमें टॉप दिखाई दे रहा था अप्रोक्स 617 के आसपास, एक हमें दिखाई दे रहा था वैल्यू। अगर यहाँ से मैं बुल रन के समय मैं क्या सोचूंगा कि यहाँ से मैं बिकवाली के ट्रेड, भले ही मुझे मार्केट यहाँ डीप इतना दिखाई दे दे इमीडिएट बॉटम तक, और ये ट्रेड मैं अगर ना ले पाऊं, तो क्या मुझे रिग्रेट होगा? क्या आपको रिग्रेट होगा? सर उस टाइम पे तो मैं श्योर था कि उधर से नीचे आएगा, लेकिन वो नहीं ट्रेड बट लेने अगर, हाँ लेकिन वो ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगेंस्ट कभी कभार कंटिन्यू ऊपर जाता है, गिरता बिल्कुल नहीं सही है। सर, उस समय हमें अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना चाहिए। भले ही वो इतना बड़ा हमें फॉल दिखाई दे रहा है, बट ये तो हमारे लिए खरीदारी के लिए और मौका दे रहा है। उस अकॉर्डिंग हमें बुलिश ट्रेड के बारे में सोचना है, ना कि बेरिश ट्रेड के बारे में सही है, सोचना सही है। है, सही है। तो ठीक पहले है सर, मैं वैसे मतलब उल्टा ट्रेड लेता था, लेकिन अभी पूरा कंप्लीटली बंद कर रहे हैं, बंद कर दिए तो क्योंकि उस अकॉर्डिंग हमें अच्छे से ट्रेड्स भी मिलेंगे, और हम सारी चीजों को समझ भी पाएंगे। नहीं, उल्टा ट्रेड तो कभी कभार बराबर आता है, लेकिन जब अपोजिशन जब में वो जाए फंसता है तो ना सर, तो निकलने नहीं निकलने देता, का मौका ही नहीं मिलता है सर। नहीं मिलता। जी बहुत सर बड़ा बिल्कुल। लॉस हो जाता है वो, इसलिए हाँ, वो अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेना चाहिए, यही मैं नहीं बता। लेना चाहिए, परफेक्ट सर, परफेक्ट। बाकी सब ठीक है सर, चलिए आपसे बढ़िया बात सर, करके अच्छा लगा। अभी चलिए थैंक यू सो मच, हमें भी अच्छा लगा आप लोगों से बात हामिद करके। हामिद सर से बात करने का ट्राई करा हूं, लेकिन बहुत दिन से बात नहीं हो पा रही है। हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। अब तो हम दिन भर बैठे हुए हैं ना सर, आपको जब भी बात करना रहेगा, जब भी मौका रहेगा, आप हमसे बात कर सकते हैं। नहीं, कोई मोस्टली तो ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है, खाली जस्ट जैसे आपसे बात किया वैसे बात करना सर। बिल्कुल सर, वो भी हो जाएगा। बिल्कुल आप कंटिन्यू रहिए तो बातें भी होते रहेंगी सर, ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। चलिए थैंक यू सो मच सर। जी सर, मैं सिर्फ इंट्राडे करता हूं, तो क्या मेरे को टोटल OI भी देखना चाहिए, या सिर्फ चेंज OI देखना चाहिए? अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं रविंद्र सिंह जी, तो हमें OI और वॉल्यूम्स पे ज्यादा फोकस्ड रहना है। OI चेंज बस हमें ये इंडिकेट करता है कि आज का इंट्राडे के दौरान OI चेंज मींस वहां पे ओपन इंटरेस्ट के राइटर्स आज इंक्रीज हो रहे हैं, या पर्टिकुलर वो स्ट्राइक प्राइस से हट रहे हैं। बस OI चेंज हमें वहां पे वो जताता है। तो हम अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो हमें मेन फोकस्ड बना के कायम में रखना है वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट पर।
ठीक है सर। एलटीपी पोजिशनल्स के बारे में बता दीजिए। जी वीरेन पटेल जी, आपको एलटीपी पोजिशनल्स के बारे में हमारे इन्वेस्टिंग रेडी चैनल पे आप देखिए, यहाँ पर आपको सारी चीजें क्लियर करी गई है। वहां पे एक पर्टिकुलर वीडियो, आप प्रॉपरली अगर सारी चीजें एक्टिव बने रहेंगे तो आपको सारी चीजें वहां दिखाई देंगी। तो आपको एलटीपी पोजिशनल के बारे में अगर कुछ जानना है तो वहां पर हमारा इन्वेस्टिंग रेडी पे वो वीडियो अपलोड भी हुआ है। कौन सा वाला, ये देखिए, स्टॉक स्पेशल क्लास, ये वीडियो को आप देख लीजिए तो आपको वहां पे दिखेगा कि पोजिशनल में, हाँ, एलटीपी पोजिशनल के बारे में वहां पे आपको क्लियरली बताया गया है। एलटीपी पोजिशनल में इंट्राडे कैसे ले, पोजिशनल्स में इंट्राडे कैसे करेंगे सर, अभिषेक सर? इंट्राडे अलग रहेगा, पोजिशनल्स अलग रहेगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करेंगे, सुनील गुप्ता जी अनम्यूट करिए। सुनील गुप्ता जी। हेलो, गुड जी आफ्टरनून सर, गुड सर। आफ्टरनून। सर मुझे सिनेरियोज में प्रॉब्लम होता है, जैसे कि आज इतने सारे सिनेरियो चेंज हुए थे ना, उसमें थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आती है। मॉर्निंग्स में आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है? जी, फाइनल डिसीजन मतलब किसका होगा वही थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। अच्छा, वो जी क्लियर नहीं हो पा रहा है, उसके लिए आप है ना सिंपल सा क्या फॉर्मूला करिए। मैं आपको सिंपल सा बताऊं, आप जी। कितना समय हो गया सर आपको? ओवर 6 मंथ। 4-6 मंथ्स हो गया ना? तो अभी आपको वो मैंने शिफ्टिंग्स में जनवरी में थोड़ा सा, ज्वाइन किया था। हाँ हाँ, 6-7 महीने हो गए। ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर कैसा करना है मेंटेन। ये देखिए, अगर हमें शिफ्टिंग समझ में नहीं आती मॉर्निंग्स में, तो ये आपको मेरा मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। यस सर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जैसे हम यहाँ पर कैसा करेंगे प्रैक्टिस, मॉर्निंग से 9:15 से हम एक या तो एक्सेल शीट बनाएंगे या फिर यस सर। रजिस्टर और पेन पे हम एंट्री करेंगे कि 9:15 से रेजिस्टेंस में हर 1 मिनट में क्या क्या चेंज हो रहा है और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ रिजल्ट में ये न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस क्या है, 9:15 को स्ट्रॉन्ग है 100%। उसके बाद 9:16 को डब्ल्यूटीटी हुआ, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे हुआ, 25,000 पर, और कितने परसेंटेज से हुआ, 90% से हुआ। और क्या है उस रेजिस्टेंस तरफ से, क्या रिजल्ट है, बुलिश रिजल्ट है। और सपोर्ट में भी सेम, 9:15 को 9:16 को क्या क्या हो रहा है और फाइनल रिजल्ट क्या है और मार्केट रेंज क्या है और सेफ और रिस्की क्या है, ये आप एक्सेल शीट मेंटेन करेंगे ना इस अकॉर्डिंग, तो आपको वो सारी चीजें क्लियरली समझ में आएंगी। हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा सर स्टार्टिंग में, अगर काफी फास्टली चेंजअप हो रहा है ना, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा मॉर्निंग में जो सिचुएशन बिल्डअप हो रही है उसको एक जगह नोट डाउन करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। और कुछ स्टेबिलिटी के बाद, अगर मार्केट में रेंज बढ़ी है और कुछ स्टेबिलिटी आ जाती है मार्केट में, मार्केट में रेंज बढ़ी है तो मार्केट क्या करता है, मार्केट सेंट्रलाइज्ड होने की कोशिश करता है। तो सेंट्रलाइज जब होगा तो उस समय हमें थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आएगा और एक सिनेरियो समझ में आएगा। अगर आप ऐसे लिखेंगे ना तो आपको क्लियर रहेगा कि ठीक है इतने बजे ये था और अभी फाइनल कंडीशन में हमें ये दिखाई दे रहा है, तो उस अकॉर्डिंग हम वहां पे समझ पाएंगे। सर सिनेरियोज कटते कैसे हैं? हाँ, सिनेरियोज कटते कैसे हैं? कटते कैसे हैं, जी। जैसे कटने कि का मतलब कैसा है? मतलब अब कि जैसे, 3-4 वर्ष से। अब देखिए, जैसे हमें हमें एक ऐसा सिंपली ख्याल रखना है कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, शुरुआत हुई थी 24,500 से, और फिर लास्ट मोमेंट में वो शिफ्टिंग करके लास्ट मोमेंट में वो कौन सा सिनेरियो बिल्डअप हुआ फिर से, ठीक है। जब मार्केट एक स्टेबिलिटी मोड में आ जाता है तो लास्ट मोमेंट में वो जब शिफ्टिंग्स होके आप अगर नोट करेंगे तो लास्ट मोमेंट में आपको दिखेगा, चलिए ठीक है यहाँ से स्ट्रांग होके अब नई जगह कुछ नया स्ट्राइक प्राइस पे क्रिएशन हो रहा है, तो वो सिनेरियो न्यू बिल्डअप हो जाएगा और उस अकॉर्डिंग हम वहां पे बने रहने की कोशिश करेंगे या फिर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो आप तो जब मतलब तक लास्ट। उसको मेंटेन नहीं करेंगे तब तक हम वहां पे क्या होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये यहाँ से कब हुआ था और कहाँ शिफ्टिंग हुई थी।
अच्छा, मतलब कि लास्ट में सिर्फ फाइनल जो रखना वो लास्ट में होगा, जो शुरू में हाँ, लास्ट स्टार्टिंग में मूवमेंट, होता है। यानी हमें ध्यान तो मॉर्निंग से रखना है कि कहां पर था, बट लास्ट मूवमेंट में कुछ अगर नया क्रिएशन हुआ है तो वो उस उस अकॉर्डिंग अब क्रिएशन को चलेगा। हमें फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा। ऐसा है, बस और आप सर थोड़ा सा मतलब, कैसा है। और जी सर सर। मार्केट मतलब पहले के जैसा थोड़ा नहीं चल पाता सर, स्टेबिलिटी नहीं रह पाता, तो मतलब क्या हाँ बजट के बाद सही हो पाएगा थोड़ा? हाँ, हो जाएगा, लेकिन अभी भी तो अगर बजट की मैं बात करूं, आईवीज इंक्रीज है, फिर भी मार्केट हमें कैसा है, डॉट टू डॉट चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सर ठीक है, पहले अगर के जैसा नहीं है सर। ठीक है, बट हमें कैसा है, इंतजार करना पड़ेगा, और अगर जैसे मतलब इंडेक्स, इलेक्शन के बाद से बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम। हाँ, हमें काफी सेफ वैल्यू का इंतजार करना पड़ रहा है, और हमें जिस अकॉर्डिंग पहले हम ट्रेड्स की बात करते थे उस अकॉर्डिंग मिल रहे हैं, बट हमें काफी इंतजार करना पड़ रहा है और उस अकॉर्डिंग डिसीजंस लेना पड़ रहा है। तो ठीक है सर, ये इलेक्शन, ये जैसे बजट अगर फिनिश हो जाएगा उसके बाद हमारे पास बिग इवेंट के तौर पे कुछ भी नहीं है, तो शायद मार्केट प्रॉपरली चले, और प्रॉपरली तो अभी भी चल रहा है, बट हमें उस समय थोड़ा सा और ज्यादा काफी क्लियरिटी के साथ समझ में भी आएगा, और अच्छे से हम बता भी पाएंगे। हाँ, ठीक है सर, यही मेरा क्वेश्चन सर, बहुत दिनों से मैंने ट्राई कर रहा था बात करने का, पर हो नहीं पा रहा था। थैंक यू सर। जी सर, आप कैसा उसको मेंटेन करिए थोड़ा सा, आप रिकॉर्ड एक्सेल शीट को मेंटेन करेंगे ना, या फिर कोई इसमें डायरी में भी मेंटेन करेंगे तो वो प्रॉपरली कर पाएंगे आप। जी सर, जी जी। थैंक यू चलिए, सर। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नरेंद्र जी अनम्यूट करिए। हेलो। जी सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, बोलिए। सर एक्चुअली मुझे आज के जो 9:15 से जो मुझे समझना, मुझे आज रेजिस्टेंस WTT जो हुआ था वो समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया आपको, कितना समय हो गया सर? टाइम तो सर 6 मंथ्स अबव हो गए, 6 मंथ्स बट अबव जो हो ये गए आज ना। सिनेरियो, हाँ। ये रेयर केस सिनेरियो होता है, मैंने अभी जब भी आपको एक्सप्लेन भी किया तब थे क्या सर आप? तब था सर, तब भी मेरे समझ में नहीं आया। तो उस चीज को सर कैसा है, अभी ये थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग क्लास अपलोड हो जाएगी ना, तो आप उसको थोड़ा सा और 2-3 बार देखिएगा, तो आपको वहां पे क्लियरिटी आ जाएगी, उसको समझेंगे ना आप प्रॉपरली, तो आपको वो सारी चीजें समझ में आएंगी, है ना सर? अभी थोड़ी देर में ही जी। अपलोड हो जाएगा ये डैडीज इंटरनेशनल स्कूल में वीडियो, तो आप वहां से और क्लियरिटी के साथ थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड को स्लो भी कर दीजिएगा, तो आपको और अच्छे से वहां पे क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा। अच्छा सर, एक चीज और पूछनी थी मुझे। जी। आ, जैसे सर क्या कहते हैं, अगर हम 9:15 का आज का डाटा खोल लेंगे तो खोल दीजिए जरा। जी बिल्कुल, खोल लेते हैं 9:15 का डेटा। जी सर, ओपन हो चुका है 9:15 हमारा। जी। सर अब जो क्या कहते हैं सर, फर्स्ट टिक में सर ये क्या कहते हैं, सपोर्ट WTT है ये, जी वीक टू टॉप है, और फिर सर नेक्स्ट टिक कर, नेक्स्ट करिएगा नेक्स्ट मिनट में। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, हम उसको आगे बढ़ाते हैं। 9:16। तो सर अब हाँ, ये WTV कहलाएगा या WTT कहलाएगा सर? WTB क्योंकि सर कहलाएगा ना सर। अभी क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ था, 24,500 पर था। सॉरी सर, सर मैं सपोर्ट साइड की बात कर रहा हूँ। अच्छा, सपोर्ट साइड तो ये जी। WTT ही कहलाएगा ना सर। क्योंकि सर ऊपर भी तो येलो कलर जनरेट हुआ है वॉल्यूम साइड में, 79% पे ऊपर। यहाँ पर ना, बट हाँ यहाँ पे सर हम ये। WTT क्यों कह रहे हैं, हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर इमेजिनरी लाइन यहाँ गया हुआ है 450 और जी 500 के बीच में, और जी इमेजिनरी लाइन यहाँ गया है 457 का, आप देखिए फर्स्ट कैंडल में, देखिए सिंपल सा, फर्स्ट कैंडल का हाई कितना है मुझे बताइए। यहाँ पर देखिए टॉप में हाई दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर देखना, हाँ, 24,457। 457 मीन्स, अगर मैं बात जी करूं तो इमेजिनरी लाइन हमारी 457 बोले तो 450 और 500 के बीच में गया हुआ है, जी यहाँ गया हुआ है ना इमेजिनरी लाइन, जी ये जी यहाँ हाँ पे मैं बात करूंगा तो ये हमारा जी हाँ, यहाँ पे भी है। डेफिनेशन, हाँ, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसे मानेंगे, ये इमेजिनरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी की एक इन द मनी से शुरुआत करेंगे, है ना, फिर हम इधर साइड जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ ठीक पे है। मैं इसे कंसीडर कर रहा हूँ, ये मेरे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये आ चुका है यहाँ पर, और जब मेरा रेजिस्टेंस, सॉरी, सपोर्ट यहाँ पर 24,400 पर है हाईएस्ट वॉल्यूम का,
और ये इनसाइड आया हुआ है, तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दूंगा? इसे ही दूंगा, इसे नहीं दूंगा फर्स्ट प्रेफरेंस, क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन यहां जा चुकी है ना। जी। अगर इमेजिनरी लाइन यहां नहीं जाती तो मैं इसे WTB मानता। ओके। समझ गए सर? यस सर। ये सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर डीप इन द मनी में हमें कोई येलो बॉक्स या हाईएस्ट वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट दिखाई देता है, तो यहाँ पर हमें क्या चेक करना है? इमेजिनरी लाइन यहाँ पे अगर गया हुआ है तो ये हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करेक्ट है। अगर इमेजिनरी लाइन यहाँ नहीं आया हुआ है तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। ओके सर। क्लियर है सर एक सर? चीज और पूछनी थी। हाँ यस सर, सर एक चीज और पूछनी थी। सर अगर क्या कहते हैं, जब आउट ऑफ द मनी क्या कहते हैं हमें सब WTB देखना होता है, और हाँ हम क्या उस थ्योरी के हिसाब से क्या कहते हैं दोनों दोनों बॉक्स क्या कहते हैं आउट ऑफ द मनी में ग्रीन या येलो जो भी होना जी चाहिए जी कलर, जी दोनों में कलर होना चाहिए, है ना? जी तो सर क्या कहते हैं जब दोनों में कलर होगा, तो इसमें क्या कहते हैं सर, दो जो यहाँ पर जैसे सर 24,400 है सर, ये इस वक्त है ना, ये जी ब्लू है, इस पे ब्लू टिक है, तो क्या जी। कहते हैं यहाँ पर भी सर क्या कहते हैं कलर होना चाहिए इसके ठीक 24,400 पे, तब आउट ऑफ द मनी दोनों में कलर होना चाहिए, किसी सिंगल पे भी होगा तब भी दोनों पे कलर चाहिए हमको? देखिए सर, मैं सिंपल सा आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ, बहुत अच्छा। जी आपको, आप इस चीज को हमेशा याद रख लीजिएगा, ठीक है? सभी लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, और उसके बाद हम क्लास को भी एंड करेंगे ताकि समय दूसरी क्लास का भी हो गया है। सिंपल सा आप कॉन्सेप्ट याद रखिए। अब जैसे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस साइड की ही मैं बात करता हूँ, ठीक है? रेजिस्टेंस साइड में ठीक है। हम WTT और WTB किस कंडीशन में मानेंगे और नहीं मानेंगे, ये मैं सिंपल एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। उस चीज को आपको याद रखना है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप याद रखना। जैसे अगर बैंक में हमारे पास जॉइंट बैंक अकाउंट है, आप ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? अगर जॉइंट बैंक अकाउंट है, अगर हम बैंक्स में सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं और हमारे पास जॉइंट बैंक अकाउंट है, तो जॉइंट बैंक अकाउंट में क्या होता है हमेशा? ये जैसे यहाँ पे कैशियर बैठा हुआ है, बैंक का जो कैशियर रहता है ना, पता है आपको? जी जी जी। हाँ, बैंक का कैशियर है, तो ये इमेजिनरी लाइन हमारा क्या है? कैशियर है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होता है? हमारा डेफिनेशन तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक इन द मनी से शुरुआत करना है हमें, एक इन द मनी से आउट ऑफ द मनी जाना है, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर है ये वाला? अब मैं बात ठीक है। करूं, अब ये यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस को WTT कब मानूंगा और WTB कब मानूंगा? अगर हम बैंक में जाते हैं, बैंक से अगर हमें सेविंग जॉइंट बैंक अकाउंट है, तो जॉइंट बैंक अकाउंट दो लोगों का होता है। अगर हम दो लोग हैं और आप वहां पे कैशियर के पास मैं बैंक में जाऊंगा और कैश डिपॉजिट करना रहेगा मेरे को, अगर मुझे कैश डिपॉजिट करना रहेगा, तो जॉइंट बैंक अकाउंट में से हम दोनों में से कोई एक भी जाएगा कैश डिपॉजिट करने, तो बैंक वाले क्या कर लेते हैं? कैश को रख लेते हैं। क्लियर है? जी ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ये अगर मेरा OI और वॉल्यूम यहाँ पर है अभी हाईएस्ट, अगर दोनों में से कोई एक भी अंदर साइड जाने की कोशिश करेगा इमेजिनरी लाइन के पास में, मींस बैंक में कैश डिपॉजिट करने दोनों में से कोई एक बंदा भी जाएगा, तो हम उसे, वो बैंक वाले क्या कर लेते हैं? कैश को डिपॉजिट प्रॉपरली कर लेंगे, एक भी रहेगा तो भी चलेगा। समझ में आ गया? बट ठीक है। यही सेकंड तरफ अगर मैं बात करूं, दूसरी तरफ मैं बात करूं, तो दूसरी तरफ क्या होता है? दूसरी तरफ अगर सिर्फ जॉइंट बैंक अकाउंट है और मैं अगर अकेला पैसे लेने बैंक में जाऊंगा कैशियर के पास, तो कैशियर क्या कहेगा? भैया आपको पैसा हम देंगे कब? जब आप दोनों आओगे तब। तब दोनों को क्या करना पड़ेगा? पैसे निकालना है। अगर यहाँ पर वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों यहाँ पर है, और अगर पैसे निकालना है बाहर साइड, कैश अगर बाहर साइड जाएगा, तो दोनों में से कोई एक आएगा तो नहीं चलेगा, दोनों को सामने आना पड़ेगा कैशियर के सामने कि भैया हम कैश निकालने दोनों आए हैं, तभी वो काउंट होगा WTT में। अदरवाइज एक अगर अंदर डिपॉजिट देने जाएगा तो एक भी रहा तो चलेगा, बट जब कैश आपको बाहर निकालना है तो आपको दोनों को आना पड़ेगा, ठीक है सर। है ना? उस अकॉर्डिंग हमें सोचना है। अब ये जब से दोनों बाहर साइड आएंगे ना, तभी हम इसे WTT मानेंगे। सर बट क्लियर ये है दोनों जो इसमें? बाहर आए हैं, सर दोनों जब ये बाहर आए हैं दोनों सेम स्ट्राइक प्राइस पे, अगर अलग अलग स्ट्राइक पर दोनों बाहर हो तो भी हम WTT मानेंगे ना? हाँ हाँ, तो भी मानेंगे। अगर ये कोई और स्ट्राइक प्राइस में भी रहेगा यहाँ, तो भी हम WTT मानेंगे। बट अगर ये ठीक अकेला है। बाहर जाएगा, अगर अकेला अकेला बाहर जाएगा तो हम इसे नहीं मानेंगे।
बाहर ठीक है आने के लिए दोनों को आना पड़ेगा, ओके और अंदर जाने के लिए कोई एक भी जाएगा तो भी चलेगा। ठीक है क्लियर है? सर। एक चीज और इसी में सर, आपने सर जो क्या कहते हैं 24,400 पे दोनों बॉक्स क्या कहते हैं टिक कर रखे हैं, अगर उसमें से एक बॉक्स टिक हो, खाली ओनली वन बॉक्स टिक हो और दोनों बाहर हो येलो, अब ये WTB रहेगा कि नहीं रहेगा, WTT रहेगा नहीं रहेगा? अच्छा, ये एक ही बॉक्स यहाँ पे रखता हूं मैं, और ये हाँ दोनों हाँ बॉक्स बाहर येलो रहेगा यहाँ हाँ पर। जी हाँ, तो जी ये रहेगा ना सर, दोनों दोनों साइड बाहर। डब्ल्यू फिर हाँ, हाँ अगर यहाँ पे येलो बॉक्स है तो ऑलरेडी ओआई कहीं बाहर हाईएस्ट होगा, इसीलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हाईएस्ट रहता तो जी हमें यहीं कहीं दिखाई देता 100%। जी जी, तो सर ये WTT रहेगा? हाँ, डब्ल्यूटीटी रहेगा, दोनों दोनों बाहर है ना, जी 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 ऐसा है। ठीक है सर, ओके ओके सर, ठीक है सर। आगे समझ में सर। चलिए चलिए, एक बार निफ्टी में फाइनल कमेंट्स हम बता देते हैं, उसके बाद क्लास को किया जाएगा एंड। जी अभिषेक जी, आपका कोई सवाल रहेगा तो आप मैसेज में बता दीजिएगा। कैसा, यहाँ पे वन बाय वन, अभी नेक्स्ट क्लास का भी समय हो गया तो वहां पे वो सर क्लास लेने की शुरू करेंगे। ठीक है सर, अभी रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमें एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, तो अभी मार्केट में हमें सेम यहीं पे ही मार्केट चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 517 के आसपास हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, 525 के आसपास, और सपोर्ट 475 के आसपास है। अभी यहीं पे -1 और +1 चलता हुआ हमें मार्केट दिखाई दे रहा है, और कोई मार्केट में हमें नया कुछ इंक्रीमेंट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, परसेंटेज पे आपको ध्यान बना के रखना है कि कहीं से कहीं अगर न्यू परसेंटेज इंक्रीमेंट होगा तो उस अकॉर्डिंग हमें डिसीजंस लेना है, और हमें खास बात का ख्याल रखना है कि इलेक्शन फेज काफी अभी नजदीक है, और उस अकॉर्डिंग आईवीज काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है, तो हमें ऑप्शंस में ट्रेड ना ही करें तो हमारे लिए बेटर रहेगा। ठीक है, उस अकॉर्डिंग हमें डिसीजंस लेना है, और हमें उस अकॉर्डिंग ट्रेड बनाने की कोशिश करना है। चलिए, काफी अच्छा रहा आज का दिन, आज का Q&A। उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको इस चीज को, आपको इस वीडियोस को देखना है रिपीटेड, तो हम डैडीज इंटरनेशनल स्कूल करके यूट्यूब चैनल है अपना, ये डैडीज इंटरनेशनल स्कूल करके हमारा यूट्यूब चैनल है, इसमें भी आप रिकॉर्डेड क्लासेस जो हमारी होती है वहां पे आप जाके देख सकते हैं सारी क्लासेस। ठीक है जी। बजरंग सर क्या नहीं बताया पोजिशनल वाले में? बजरंग सर क्या नहीं बताया? अभी हम नई फीचर्स की बात करें तो नए फीचर्स में यहाँ एलटीपी पोजिशनल करके हमारे पास एक नया फीचर्स आया है, जहां पे हम पोजिशनल स्टॉक्स के बारे में जानते हैं, बुलिश और बेरिश के बारे में। ठीक है, तो इसकी इसकी जानकारी के लिए, अगर इसको आपको नहीं पता होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल पे, इन्वेस्टिंग डैडी के चैनल पे इसका सारा डिटेल दिया हुआ है, वहां पे भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। बजट फेज, इलेक्शन फेज बोल दिया होगा तो सॉरी, बजट फेज। ठीक है, चलिए चला जाए। चलिए चलते हैं, आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। और कोई सवाल होंगे आपके तो हम कल की क्लास में उसे कंटिन्यू करेंगे, कैरी ऑन करेंगे। ठीक है जी, हिरेन पटेल जी बताइए। कल के दिन नो ऑप्शन, ओनली कैश फ्यूचर। जी बिल्कुल सर, कल हम ऑप्शन से दूरी बना के रखे तो ही बेटर रहेगा। अभी बताए, क्या बताए बजरंग सर? रिक्वेस्ट भेजे, ये नहीं हो सकता ना सर, नंबर वाइज हमें काम करना है। चलिए तो फिर चला जाए, जो भी आपके सवाल जवाब रहेंगे हम उससे कंटिन्यू कल करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन।